শ্রী অরবিন্দ স্মরণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে। দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির সঙ্গে সোমবার ১৫ই আগস্ট ছিল শ্রী অরবিন্দের জন্মদিন। এবছর শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ি মিলনপল্লী ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনের সকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। সেখানে শ্রী অরবিন্দের জন্ম সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে ইংরেজি, হিন্দি, বাংলায় বই প্রকাশিত হয়। শ্রী অরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন দিকের উপর নানান ছবির মালাও সেখানে প্রদর্শিত হয়, যাতে নতুন প্রজন্ম শ্রী অরবিন্দের জীবন দর্শন সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে পুরোভাগে ছিলেন বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেজ। हम उस सॉवेनियर को रिलीज करने जा रहे हैं, जिसे हमने इस उद्देश्य से सजाया कि जो लोग श्री अरविंद को जानना चाहते हैं वो उनकी लेखना से, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को श्री अरविंद की राइटिंग से ही हम जान सकते हैं। उनसे बहुत कम लोग मिले हैं और उन्होंने और बाहरी एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं की। उनका सारा कार्य आंतरिक था और उन आंतरिक कार्य के सारी विधाओं को, सारी जो भी उनके अनुभव थे उन सबको उन्होंने अपनी लेखनी में उजागर किया है। और जो भी उनकी लेखनी से उन शब्दों को, जिनमें मानसिक शक्तियां हैं, उन शब्दों से श्री अरविंद की चेतना के साथ, श्री मां की चेतना के साथ जुड़ता है, वो उनकी परम जो उनका विजन है वहां तक पहुंच सकता है। तो उसी उद्देश्य के साथ हमारे शुरू में हम लोग ऐसे बैठे बैठे सोच रहे थे कि ऐसा सोचने इस साल होना चाहिए, 150 साल हो रहे हैं। तो समीरदा कलकत्ते गए थे, तो इनको मैंने फोन पे बोला कि देखो मेरे मन में ऐसा है, हालांकि हमारी कमेटी ने अभी सैंक्शन नहीं किया है, लेकिन समझता हूँ इतना तो है कि मैं कहूँगा तो मना नहीं करेंगे। क्या बात है। तो समीरदा को मैंने कहा कि देखो अपने को ये करना, ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक, बोला हाँ ये काम तो अच्छा है। और वो मतलब बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया, पौंडीचेरी, कोलकाता, वहाँ के राइटर्स से कांटेक्ट किया, उन्होंने से रचनाएं प्राप्त की। यहाँ पर आकर के हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि कौन सी रचनाओं को श्री अरविंद की, श्री मां की रचनाओं को इसमें देना है, ताकि शुरुआती जो रीडर्स है, जो हमारा शुरुआती एजेंडा है, वो एजेंडा हमारी इस सॉवेनियर के माध्यम से सबके सामने है। और इसमें एक और बात हमने जोड़ी, वो ये थी कि तीनों भाषाओं को, अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी में हमारे जितने भी सदस्य हैं उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जो उन्होंने पढ़ा, जो उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ ये हमको दोबारा पढ़ना है या उसे पढ़ना है जिसे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम ये सॉवेनियर पहुँचाएंगे उसके घर तक और वो उसे पढ़ेगा। इस भाव के साथ हमारे ललित जी ने, हमारी भाभी जी लोगों ने सबने मिलकर के और कि अंकल ने यूथ विंग की शुरुआत के लिए हम सबको आइडियाज दिए, तो हम लोग सब डिस्कस करने लगे कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। और कल जब डिस्कशन हुआ तो ये सामने आया कि अपने करियर के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत नॉलेज है और काफी लोग है बताने के लिए, लेकिन जब इस जर्नी में हम लोग चलते हैं तो काफी कुछ है जिसको हम लोग डील करना नहीं जानते। आज के दिन ग्रीड, जेलसी, स्मॉल थिंग्स, स्मॉल नेगेटिव थिंग्स, जब हम लोग नीचे गिर जाते हैं, हमें नहीं पता कि अब क्या करें, तो हम लोग इस जर्नी में चलते रहते हैं और पीछे बैकएंड में जो काम हो रहा है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते और अल्टीमेटली एक ना एक दिन ये सब वापस आता है। इतनी एनर्जी है आज के दिन यूथ में, बट हमें नहीं पता इसे चैनलाइज कैसे किया जाए। तो ये सब को लेके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ये यूथ विंग की शुरुआत करेंगे। यही मेन पर्पस है हमारे यूथ
यूथ विंग का। और आज हम लोग इस यूथ विंग के बारे में आप सबको बताएंगे। तो स्टार्ट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कौशल को, जो बताएंगे कि हम लोगों ने क्या नाम सिलेक्ट किया है और इसके पीछे रीजन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम लोग का जो यूथ विंग है, इसका हम लोग नाम रखा है द मदर्स यूथ सर्कल। द मदर्स हम लोग ने इसलिए रखा है, द मदर्स हम लोग ने इसलिए रखा है बिकॉज हम लोग सब उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं हम लोग उनको। एंड वो ही एक थी जो स्टार्टिंग से एंड तक श्री अरबिंदो के स्पिरिचुअल पार्टनर थे। तो हम लोग उन्हीं से इंस्पिरेशन लेके ये द मदर्स इनिशियल नाम रखा है। यूथ हम लोग ने इसलिए रखा है बिकॉज हम लोग के लिए इसमें एज एक फैक्टर नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि जो यंगस्टर्स है 20-25 की उसके अंदर मतलब इट इज की लिमिटेड। तो एनीबडी जो इंटरेस्टेड है अपना इनर सेल्फ को चैनलाइज करने के लिए, स्ट्रेंथन अप करने के लिए, मतलब यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन द ग्रुप। एंड सर्कल इसीलिए है बिकॉज सर्कल हम लोग इसीलिए रखा है बिकॉज इट मीन्स इक्वल। यहाँ पे ऐसे हम लोग कुछ नहीं किए कि बड़ा या छोटा या फिर कोई नया है तो उसके लिए थिंग्स। उनका ग्रोथ बिकॉज ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू श्री अरबिंदो एंड मदर, एंड उसी को लेके हम लोगों ने भी मिशन स्टेटमेंट बनाया है। तो अब मैं चाहूंगी साक्षी जो हमारा मिशन स्टेटमेंट पढ़ी। With the help of Sanjay Uncle, we have come up with a mission statement which is to integrate the youth consciousness through inwardization, inner exploration and reorientation of energies, talents and enthusiasm, resulting in individual and collective integral growth to reach the true destiny of humanity. अगर इसको मैं बहुत ही क्रिस्प शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने जो यूथ की कॉन्शियसनेस है विद इन अस एंड हम सब यूथ की आपस में उसको एकजुट करना किस माध्यम से, इनवर्डाइजेशन, दैट इज हम बाहरी चीजों में बहुत फोकस रहते हैं तो उसको हम अपने अंदर की तरफ फोकस बढ़ाएं। अपने अंदर जो फीलिंग्स है उन्हें कैसे चैनल करते हैं, कहाँ यूटिलाइज करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, तो उसको एक्सप्लोर करना विच इज इनर एक्सप्लोरेशन एंड रीओरिएंटेशन ऑफ एनर्जीज, टैलेंट्स एंड एंथुजियाज्म। तो हमारे जो एनर्जीज हैं, टैलेंट्स हैं, जो एंथुजियाज्म होता है हमारे अंदर, दिस इज वेरी फोकस्ड ऑन आउटवर्ड थिंग्स। लाइक हमारे करियर पे बहुत फोकस होता है, हम एक्टिविटीज पे, बाहरी एक्टिविटीज पे, बट इसको अब हम रीओरिएंट करेंगे टुवर्ड्स इनर ग्रोथ, हमारी अंदर की ग्रोथ में, विच विल रिजल्ट इन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंटीग्रल ग्रोथ टू रीच द ट्रू डेस्टिनी ऑफ ह्यूमैनिटी। और पर्पस ये होगा कि जो श्री अरबिंदो के अकॉर्डिंग जो ट्रू डेस्टिनी है ह्यूमैनिटी का उसको रीच करें। थैंक यू। One will have his own religion. कलेक्टिव रिलीजन का समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया है। सबका अपना अपना धर्म होगा, अपने तरीके से लोग जिएंगे। तो उसी सपनों की उड़ान के साथ आज इन बच्चों ने ये रिलीज किया है बुक। आप सबको बहुत सारी बधाई, अभिनंदन। Called The Present Darkness and the New World. I am afraid I can hold out but hold comfort, for the present at least, to those of your correspondents who are lamenting the present state of things. वो कहते हैं कि मुझे कहने में दुख हो रहा है कि अभी के लिए मैं सिर्फ एक कंफर्ट दे सकता हूँ उन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, आप में से उन लोगों को जो अभी के जो प्रेजेंट जो चीजें हैं जिस तरह से है उसको जो उसके ऊपर जो सौरों महसूस कर रहे हैं, जिनको दुख महसूस हो रहा है कि इस तरह से दुनिया है, उनके लिए मैं सिर्फ एक कंफर्ट प्रतीत कर सकता हूँ। थिंग्स आर बैड, आर ग्रोइंग वर्स एंड मे एट एनी टाइम ग्रो वर्स्ट और वर्स देन वर्स्ट इफ दैट इज पॉसिबल, एंड एनीथिंग हाउएवर पैराडॉक्सिकल सीम्स। नमस्कार, मैं चंद्रकांत महोता। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज़ादी का 75वां
वर्ष मना रहे हैं और ऋषि अरविंद जो कि हमारे गुरु हैं उनकी 150वीं जन्मतिथि है। इस उपलक्ष्य में हमने एक 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 4 भागों में बांटा था। 4 तारीख को हमारे औरंगाबाद में कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज 15 तारीख को सुबह वहाँ पर झंडोत्तोलन के साथ वो कार्यक्रम समापन हुआ है। और यहाँ आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये 15 अगस्त सुबह से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है और अभी हमारा झंडोत्तोलन के बाद में हमने लाइव स्केच की ओपनिंग की है। हमारे पत्रिका का विमोचन होगा और यूथ विंग का उद्घाटन भी आज ही हो रहा है। शाम को हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मेडिटेशन है और महाप्रसाद के साथ आज के कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा होगी। ऐसा ऐसे हमारे 4 महत्वपूर्ण दिवस हैं, कुछ 4 महत्वपूर्ण दिवस में बड़ा कार्यक्रम करते हैं और इसके अलावा 8 हमारे कार्यक्रम साल भर होते हैं। और ऐसे हम बुधवार रविवार लगातार शाम को स्वाध्याय करते हैं और सुबह डेली प्राणायाम और बाकी अर्चना होती है। थैंक यू। অপরদিকে সোমবার রাজগঞ্জ বন্ধুনগরের অরগাঁও পাথরঘাটাতে শ্রী অরবিন্দের 150তম জন্মদিন পালিত হয়। অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন দুধকুমার দাস, শ্রী মায়ের পতাকা উত্তোলন করেন ললিত গোয়েল। সেখানে ভারতের স্বাধীনতা ও শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে আলোচনা করেন তাপস কুমার দত্ত, মনোজ কুমার পাণ্ডে, সন্তোষ কুমার দাস। উপস্থিত শিশু কিশোর ছাত্রছাত্রীরাও ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের সঙ্গে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করেন ললিত গোয়েল, দুধ কুমার সাহা, তাপস দত্ত, ভিকি আগরওয়াল, সম্পদ রায়, মনোজ পাণ্ডে, সন্তোষ কুমার দাস।